जय श्री राम। सभी छात्र अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, चाहे आप कक्षा 9वीं के छात्र हो या कक्षा 10वीं के। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 आज 16 दिसंबर के दिन आपको व्यावसायिक कौशल यानी कि रोजगार कौशल का आपका पेपर देखने को मिलेगा। तो पूर्णांक रहने वाला है 100 नंबर का। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि जो कक्षा 9वीं के सवाल थे वही सवाल कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए रोजगार कौशल से बैठने वाले। जी हाँ, बिल्कुल भी विभिन्न कुछ भी नहीं है। जो 9वीं में आपने रोजगार कौशल में पढ़ा था वही 10वीं में, चाहे आप IT का पेपर देते हो या एग्रीकल्चर के। ठीक है, NSFQ वाले सब्जेक्ट में व्यावसायिक कौशल के काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे IMP क्वेश्चन आंसर बताएंगे। इससे पहले हमने जो है IT, एग्रीकल्चर और ब्यूटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो बनाकर तैयार कर रखे हैं, तो आप चैनल पर जाकर उन्हें ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश का ओनली वन चैनल जो कि आपको यहाँ पर पूरा रोजगार कौशल के IMP क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराने वाला है। तो 100 में से 100 लाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब यहाँ से मैं बिना देर करे आपको फटाफट से यहाँ प्रश्न पत्र हल करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले प्रश्न देखेंगे, यहाँ सही विकल्प चुनकर लिखिए में आप फ़ोन पर जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आप कर लीजिएगा सुनकर, है ना। फ़ोन पर आप सुनकर जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद आप गुड इवनिंग कहते हैं जब शाम का 7 बजाओ। ठीक है, उसके बाद तैयारी, ग्रूमिंग एक शब्द है जिसके साथ जुड़ा हुआ है साफ और स्वच्छ उपस्थिति। ठीक है, यह इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला देखो, ड्रेसिंग और तैयारी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें दिखने में कैसा दिखाती है, तो सुंदर, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए, रोजगार कौशल में ऐसे ही सरल पूछता है। GPH का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये थोड़ा सा याद करने जैसा है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 5 सही विकल्प देखने के बाद अब यहाँ दूसरे पेज पर आते हैं हम, तो रिक्त स्थान देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है CPU का पूरा नाम बताइए। ठीक है, चाहे आपका यहाँ IT है तो यह प्रश्न आपका जरूर आएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का पूरा नाम है। उसके बाद अच्छे से हाथ धोने से क्या होता है, किससे बचा होता है, तो बीमारियों से। उसके सूचनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार। बिल्कुल इसका उत्तर कर लेंगे। इमेज के माध्यम से सूचनाओं को किस प्रकार आदान प्रदान किया जा सकता है, तो दृश्य द्वारा ना, यानी देखकर आप इमेज देखकर कर सकते हैं। उसके बाद जब आप किसी से मिलते हैं तो हाय बोल सकते हैं। तो हाय कहने के लिए आपके पास दोस्त है तो आप लिख सकते हैं दोस्त से हम हाय कह सकते हैं। अब सही जोड़ी मिले, ये में पहला प्रश्न आता है भाषा। इसको आप हिंदी में बात करना जब अन्य केवल तमिल में बोलते हो ना, तो यह भाषा कारक है। उसके बाद मिलकर कार्य करना, इसको आप यहाँ पर टीम वर्क बोल सकते हैं। सूचनाओं को अस्थायी रूप से स्टोर करना, तो यह रैम का काम है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। उसके बाद लोगों को संदेश भेजने में सबसे तेज कौन है? ईमेल है। इसका उत्तर हो जाएगा। और 5वां पत्र, नादान, ईमेल आदि लिखना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको लिखित संचार का इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर बिना देरी करे सत्य असत्य आपको बताता हूँ। तो शाम 5 बजे से आधी रात तक गुड इवनिंग कह सकते हैं, तो यह सत्य है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखें, तो संचार शब्द लैटिन भाषा कम्युनिकेयर से लिया गया है। बिल्कुल सत्य है, अगर आपने दृश्य संचार पढ़ा है तो इसका उत्तर सत्य हो जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? यह विराम चिन्ह का उदाहरण है, तो यह असत्य है। ठीक है, यह तो प्रश्न चिन्ह का उदाहरण है। उसके बाद अगला है औपचारिक और अनौपचारिक परिवहन में प्रकार नहीं है, तो फिर यहाँ पर आपको कर लेना है असत्य। ठीक है, इसमें भी जो है अभिवादन के प्रकार होते हैं अलग अलग। उसके बाद मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर बिल्कुल एक आउटपुट डिवाइस है, यानी यह आपको आउटपुट देता है। इसका उत्तर यहाँ पर आपको सही कर लेना है। इस प्रकार से हमने आपको रिक्त स्थान भी बता दिए। अब यहाँ से आपके जो है एक शब्द 2 अंक के अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच रहे हैं, जिनका उत्तर मैंने जो है आपको IT एग्रीकल्चर वाले वीडियोस हमने जो चैनल पर अपलोड कर रखे, वहाँ जाकर देखिए, वहीं से आपको जो है इनके उत्तर मिलने वाले। ठीक है, तो फिर आप जो है अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपका कौन सा NSFQ सब्जेक्ट है, IT, एग्रीकल्चर, ब्यूटी या कोई अन्य।